नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे पीएम मोदी की बंगाल रैली में रोने वाले सीन की। आखिरकार रोने वाला सीन पिक्चर में आ ही गया। उसके बाद विपक्षी नेता पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं और पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए ममता बनर्जी ने क्या बोला है वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले रोने वाले सीन का बैकग्राउंड आपको बताते हैं। लगातार महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पीएम मोदी विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कोसने का काम किया, तमिलनाडु की रैली में भी कोसने का काम किया और आज बंगाल की रैलियों में भी लगातार कोसा। पुरुलिया की रैली में क्या होता है? पुरुलिया की रैली में पीएम मोदी जैसे ही मंच पर आते हैं उसके बाद ये रोने वाला सीन पिक्चर में आता है। इन महिला के साथ रोने वाला सीन कैसे होता है पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, जरा वो सुनिए। साथियों, अभी टीएमसी की एक और दुर्नीति सामने आई है। पूरा देश चाहता था कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण का कानून लागू हो। इस पर संसद में बहस हुई, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि अगली बार विधानसभा में ज्यादा महिला विधायक चुन करते जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो वो महिलाओं के हक में आवाज उठाएगी। इसलिए टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण का विरोध किया है। मतदान के समय आपको टीएमसी को इस अपराध की भी सजा देनी है। सजा दोगे? तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं से महिला आरक्षण बिल के नाम पर वोट मांगते हुए पीएम मोदी दावा करते हैं कि टीएमसी ने बिल गिराने में बड़ी भूमिका निभाई। टीएमसी नहीं चाहती थी कि ज्यादा महिला विधायक बंगाल की चुनकर आए, ज्यादा महिला सांसद बंगाल की चुनकर आए। ऐसे बयान लगातार पुरुलिया सहित तमाम रैलियों में पीएम मोदी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता क्या है और पीएम मोदी का यह बयान क्यों हास्यास्पद है? आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। एक खबर आप देखिए, कितनी मजाकिया खबर है। मतलब हिपोक्रेसी की सीमा होती है। या आप दलालटोप की खबर देख सकते हैं। क्या हेडलाइन है? बंगाल चुनाव में दिख गया महिला आरक्षण का सच, महिलाओं को टिकट देने में सबसे फिसड्डी बीजेपी। यानी अब की बार जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, बीजेपी महिलाओं को टिकट देने में सबसे फिसड्डी है। किसने कितने टिकट दिए हैं? बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस चुनाव में सभी दलों ने मिलाकर महिलाओं को सिर्फ 11% टिकट दिए हैं। महिलाओं को टिकट देने में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे आगे है। टीएमसी ने सभी 291 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं। इनमें से 52 टिकट महिलाओं के हिस्से गए हैं। ये सभी उम्मीदवारों का 27.2% है। यानी ममता बनर्जी ने 52 टिकट महिलाओं को दिए हैं, 27% से ज्यादा। बाकी बड़े दलों की बात करें तो सीपीआई लेफ्ट के दूसरे धड़ों के साथ 253 सीटों पर लड़ रही है। इनमें से महिलाओं को 34 सीट मिली है, यानी 13.43%। कांग्रेस राज्य की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसने कुल 35 महिलाओं को टिकट दिया है। यह सभी उम्मीदवारों का 11.9% है। बड़े दलों में महिलाओं को सबसे कम हिस्सेदारी बीजेपी ने दी है। पार्टी सभी 294 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसमें महिलाओं को सिर्फ 33 सीट मिली है, यानी 11.2%। हालांकि कांग्रेस ने भी कम ही महिलाओं को टिकट दिया है, 11.9%। लेकिन बीजेपी का परसेंटेज आप देखिए, 11.2%। और प्रधानमंत्री कहते हैं टीएमसी नहीं चाहती कि महिला विधायक चुनकर आए। तो क्या टिकट बांटते वक्त पीएम मोदी ये महिला कार्ड भूल गए? महिलाओं का कल्याण भूल गए? महिलाओं को विधायक बनाना है, मंत्री बनाना है, भूल गए? क्या महिलाओं को इतने कम टिकट बांटने के बाद भी पीएम मोदी को महिला कार्ड के नाम पर पश्चिम बंगाल में वोट मांगने का नैतिक अधिकार है? क्या दूसरे दलों पर यह आरोप लगाने का नैतिक अधिकार है कि देखिए वो नहीं चाहते कि ज्यादा महिला सांसद विधायक चुनकर आए? हालांकि दोस्तों, यह भी सच्चाई है कि पीएम मोदी की खुद की कैबिनेट में 30 कैबिनेट मंत्री में से 2 ही महिलाएं हैं। तो कितना प्रतिशत बनता है? 7-8% बनता होगा। अगर वाकई पीएम मोदी को महिलाओं को मंत्री बनाना होता तो ना कांग्रेस रोक सकती है, ना टीएमसी रोक सकती है। बंगाल में टिकट देने से भी कोई नहीं रोक सकता था। क्यों टिकट नहीं दी? क्या इसका जवाब दे पाएंगे प्रधानमंत्री? ममता बनर्जी ने इस सारी बयानबाजी को लेकर क्या जवाब दिया है? पीएम मोदी को जवाब देते हुए और आंकड़े बयां करते हुए ममता बनर्जी कैसे मजाक उड़ाती है वो पहले आपको दिखाते हैं। उसके बाद रोने वाला सीन भी आपको दिखाएंगे। ममता बनर्जी कहती हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को ईमानदारी से संबोधित करने की बजाय गुमराह करना चुना। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूं कि तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं की उच्च राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। संसद और राज्य विधानसभा दोनों में हमारे पास महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुपात सबसे अधिक है। लोकसभा में हमारे 37.9% निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं। राज्यसभा में हमने 46% महिला सदस्यों को नामांकित किया है। महिला आरक्षण का विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही कभी उठा है। आगे ममता कहती हैं, हम मौलिक रूप से उस परिसीमन यानी डिलिमिटेशन प्रक्रिया के खिलाफ है जिसे मोदी सरकार अपने निहित राजनीतिक एजेंडे के लिए महिलाओं को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर आगे बढ़ाने की साजिश रच रही थी।
हम मौलिक रूप से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बदलाव, इस राष्ट्र के विभाजन और गैरीमैंडरिंग यानी सीमाओं में हेरफेर के माध्यम से सत्ता हड़पने के खिलाफ हैं, जिसके तहत अन्य राज्यों की कीमत पर भाजपा शासित राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए राजनीतिक रूपरेखा को फिर से तैयार किया जा रहा है। यह संघीय लोकतंत्र पर हमला है और हम इसे चुपचाप होते हुए नहीं देखेंगे। अगर यह सरकार इस नेक काम के लिए प्रति वास्तव में गंभीर थी तो उसने 28 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद लगभग 3 साल तक इंतजार क्यों किया? जब कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तब इसे इतनी जल्दबाजी में क्यों लाया गया? इसे परिसीमन के साथ क्यों जोड़ा गया? तृणमूल कांग्रेस दशकों से महिलाओं के साथ खड़ी है और आगे भी रहेगी, लेकिन हमें उस विषय पर व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है जिसे सत्ताधारी दल ना समझता है और ना ही उसका सम्मान करता है। आगे ममता बनर्जी कहती हैं, मिस्टर प्रधानमंत्री, अगली बार जब आप राष्ट्र को संबोधित करें तो संसद के पटल से ऐसा करने का साहस जुटाएं जहां आप जांच, चुनौती और जवाबदेही के अधीन हों। आपने कल जो किया वो कायरतापूर्ण, पाखंडी और दो मुहापन था। आप सत्ता को अपनी उंगलियों से फिसलता हुआ महसूस कर सकते हैं और आप इसे बस कुछ और समय तक थामे रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया वो कायरतापूर्ण हरकत थी। सरकारी संसाधनों का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया, उसमें राष्ट्र के नाम संबोधन वाली कोई बात नहीं थी। ये बहुत सारे विपक्षी नेता और पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या विपक्षी दलों को कोसने के लिए भी राष्ट्र के नाम संबोधन किया जाता है। वही महिला कार्ड में एक और सीन क्रिएट हो गया पीएम मोदी की पुरुलिया की रैली में। ये सीन आप देखिए, इसे लेकर कई विपक्षी नेता कहते कि भैया पूरी नौटंकी मोदी जी ने लगा दी है महिला कार्ड खेलने के लिए और एक महिला उम्मीदवार से भी आंसू निकलवा लिए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या सीन हुआ जरा देखिए। पीएम मोदी मंच पर आते हैं, ये जो महिला है ये उम्मीदवार है बीजेपी की, क्या होता है जरा देखिए। ये पैर छूती है, उसके बाद पीएम मोदी कहते पैर मत छुओ। उसके बाद बीजेपी की उम्मीदवार खड़ी होती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद आप ये भी देखिए कि पुरुलिया की रैली में बीजेपी की महिला उम्मीदवार को सबसे बगल में बिठाया गया है। लेकिन ये भी आप देखिए, ये सीन आप देखिए, ये अपने आप में पीएम मोदी की महिला राजनीति की पोल खोलने वाला सीन है। यहां पर पिक्चर में आपको उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ यही महिला दिखाई देती है, बाकी उम्मीदवार आप देखिए सारे पुरुष है। क्या इसमें 33% आरक्षण है? क्या इसमें 33 का आधा यानी 16.5% भी आरक्षण दिखाई देता है? तो पीएम मोदी फिर आखिरकार दूसरे दलों पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? क्या आसमों के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे? क्या इस तरह का सीन क्रिएट करके महिला उम्मीदवार को एकदम से बगल वाली सीट पर बिठाकर, मतलब दूसरी तरफ जो बगल में कुर्सी है वो खाली है, यानी और किसी उम्मीदवार को पीएम मोदी के बगल में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन चूंकि आजकल महिलाओं वाला सीन चल रहा है पीएम मोदी की रैलियों में, तो महिला उम्मीदवार को बिल्कुल बगल में बिठाते हैं, उसके बाद दूसरे दलों को महिला विरोधी बताते हैं। विपक्षी नेता अब इस सीन को लेकर कहते हैं कि देखिए वोट के लिए पीएम मोदी क्या क्या सीन करवा रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि एक तरफ पीएम मोदी दूसरे दलों को महिला विरोधी बताते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में नाम मात्र की महिलाओं को टिकट दिया है। जब पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 15% महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया, तो क्या महिला कार्ड के नाम पर वोट मांगने का उनको नैतिक अधिकार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।